पाकिस्तान में इख्तिदार में आने के बाद इदारों का पता चलता है। ब्रॉडशीट के सरबराह से राब्ता कर रहे हैं। 2008 से 18 तक तारीख तरीन दौर था। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं दोनों जमातों के बच्चे अब बारियां लेने के लिए बैठे हैं। ये कहते हैं हम जितनी मर्जी चोरी कर लें जवाब दे रही हैं। पीडीएम धांधली का कहती है मगर सबूत नहीं देती। आज ट्रंप भी धांधली का कह रहे हैं लेकिन सबूत नहीं दे रहे। हुक्मरान कानून के नीचे नहीं होगा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। पीडीएम करप्शन का जवाब देने की बजाय इल्जामात लगा रही है। नए साल पर महंगाई की नई लहर। पेट्रोल के बाद इसी माह अवाम पर बिजलियां गिराने की तैयारी। बिजली की कीमतों में 17% तक इजाफा होगा। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए बिजली ताबिश गौहर ने तस्दीक कर दी। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम द रिव्यू में गुफ्तगू करते हुए ताबिश गौहर ने कहा इजाफा 2 रुपए यूनिट से कुछ कम होगा और नई कीमतों का इत्तलाक इसी माह होगा। एक माह में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। पेट्रोल डीजल मट्टी के तेल की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल 3 रुपए 20 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 95 पैसे, लाइट डीजल 4 रुपए 42 पैसे और मट्टी का तेल 3 रुपए महंगा। ओगरा की जानिब से पेट्रोल 13 रुपए और डीजल 11 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई थी। नई कीमतों का इतलाक हो गया। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम नाराज। कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जालिमाना इक़दाम करार दे दिया। मरियम नवाज कहती हैं हर रोज महंगाई की चक्की में पिसती अवाम पर नई क़यामत ढा दी गई। क्या हम घर बैठकर अवाम पर आपके मजालिम देखते रहें? आप पूछते हैं ना ऑपोजिशन क्या चाहती है? ऑपोजिशन अवाम को आपके अजाब से निजात दिलाना चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वफाकी हुकूमत की नाअहली का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। जब देखो सिलेक्टेड हुक्मरान बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर देते हैं। मुसाफिरों से भरा पीआईए का मुसाफिर तैयारा मलेशिया में रोक लिया गया। लीज कंपनी को अदम अदायगी पर एंड टेक ऑफ के वक्त बोइंग 777 को उड़ने ना दिया। जराये के मुताबिक कौमी एयरलाइन के तैयारे पर लीजिंग कंपनी के 1 करोड़ 40 लाख डॉलर्स वाजिबुल अदा हैं। अदायगी के हवाले से लंदन में मामला सालसी के मराहिल में है। सालसी के बावजूद लीज कंपनी ने मलेशिया की मकामी अदालत से तैयारा रोके जाने का हुक्मनामा जारी कराया। तर्जुमान पीआईए ने मलेशिया की अदालत के फैसले को यकतरफा करार दिया। कहा मामला सिफारती सतह पर उठाया जाएगा। मुसाफिर जहाज रोकने का अमल नाकाबिल कबूल है। चेयरमैन पीआईए के मुताबिक मामला उनके लिए भी सरप्राइज था। अदालत का फैसला अभी किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा था। वफाकी वज़ीर इत्तलात शबली फराज कहते हैं अदालत की जानिब से हुकूमत को आगाह नहीं किया गया। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल बोले मलेशिया का सारे मामले से कुछ लेना देना नहीं। ना लीज वाली कंपनी मलेशिया की थी ना ही वहाँ कोई केस चल रहा था। तनकीद करने वालों को समझना चाहिए कौमी इदारा कौमी बचत की कोशिश कर रहा था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट, बाड़ लगाने समेत मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने जवानों की कबायली इस्लाह में अमन के लिए कोशिशों की तारीफ की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मकामी आबादी की कुर्बानियों को सराहा। कहा अमनो इस्तेहकाम की तकवीयत देने की कोशिशें समरावर साबित होगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए मुज़ाकराती हिमायत करता रहेगा। अफगान अमन का मतलब है पाकिस्तान में अमन है। कब्जा माफिया और बदमाशों को किसी सूरत माफी न दी जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब को वाज़ेह हिदायत।
लाहौर में मसरूफियात कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन पर इत्मीनान का इजहार। IG पंजाब को पुलिस कारकर्दगी में बेहतरी लाने की भी हिदायत। कहा कोई कानून से बालातर नहीं, पुलिस किसी सियासी असर रसूख को खातिर में ना लाए। इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने वाले अहलकारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म ने स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही को सेनेट हिकमत अमली तैयार करने का टास्क भी दे दिया। वज़ीर आज़म ने मुआवने खुसूसी नदीम अफजल चंद का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मैंने किसी से इस्तीफा नहीं मांगा, बहस के बाद काबीना का फैसला सबको मानना चाहिए। नदीम अफजल चंद गलत बयानी कर रहे हैं। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का लाहौर को कचरे से पाक करने का दावा। कहा 9 टाउन्स में 94% कूड़ा उठा दिया गया। शहर में अब कहीं कूड़े के ढेर नजर नहीं आएंगे। शहर की सफाई की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान बरकरार। कीवीज के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी ने अजहर अली, फवाद आलम, फहीम अशरफ और शाहीन आफरीदी की जगह पक्की कर दी। आबिद अली के साथ तजुर्बाकार सरफराज अहमद और यासिर शाह भी शामिल। फास्ट बॉलर हसन अली और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की वापसी। न्यूजीलैंड में बदतरीन कारकर्दगी 5 क्रिकेटर्स को ले डूबी। शान मसूद, हारिस सुहेल, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह और जफर गौहर ड्रॉप। नए चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम के दलेराना फैसले। पहली मरतबा 9 नए क्रिकेटर्स कौमी स्क्वाड में शामिल। कायदे आजम ट्रॉफी के टॉप 3 बल्लेबाजों की सुनी गई। अपर दीर के कामरान गुलाम, कराची के सऊद शकील और लाहौर के आगा सलमान को जगह मिल गई। डोमेस्टिक ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पेशावर के साजिद खान और सांगड़ के नुमान अली को भी शामिल कर लिया गया। सियालकोट के अब्दुल्ला शफीक, लाहौर के इमरान भट्ट, कराची के ताबिश खान और रावलपिंडी के हारिफ रऊफ भी कौमी स्क्वाड का हिस्सा बन गए। अंधाधुंध पड़ने वाली धुंध ने हर शय धुंधला दी। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। कौमी शाहराह पर भी जगह जगह धुंध। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। पाकिस्तान में इख्तिदार में आने के बाद इदारों का पता चलता है ब्रॉडशीट के सरबराह से राब्ता कर रहे हैं। 2008 से 18 तक तारीख तरीन दौर था। वजीर आजम इमरान खान का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा कि 2008 से 18 तारीख तरीन दौर था। ब्रॉडशीट के सरबराह से राब्ता कर रहे हैं। दोनों जमातों के बच्चे अब बारियां लेने के लिए बैठे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने मजीद कहा, ये कहते हैं हम जितनी मर्जी चोरी कर लें, जवाब दे नहीं है। वजीर आजम इमरान खान का एक बार फिर किसी सूरत NRO ना देने का ऐलान। कहते हैं हुक्मरान कानून के नीचे नहीं होगा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। PDM की सारी तहरीक NRO के लिए है। ऑपोजिशन ने FATF कानून साजी पर ब्लैकमेल किया। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने वाजे किया कि ब्रॉडशीट के सरबराह से राब्ता कर रहे हैं। PDM सूरत-ए-हाल से फायदा उठाना चाहती है। ऑपोजिशन रहनुमा करप्शन का जवाब देने की बजाय इल्जामात लगा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान बोले, तमाम फैसले मेरिट पर करता हूँ। नदीम अफजल चंद से इस्तीफा नहीं मांगा, उन्होंने गलत बयानी की। वजीर आजम ने कहा, फाफन के मुताबिक 2018 के इंतखाबात शफाफ हुए। ऑपोजिशन जमातें धांधली का कह रही हैं, सबूत नहीं दे रही। वजीर आजम इमरान खान ने 2008 से 2018 मुल्क का तारीख तरीन दौर करार दे दिया। कहते हैं 10 साल में हर इदारा तबाह हुआ। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। पेट्रोल 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, जिसके बाद फी लीटर कीमत 109 रुपए 20 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 3 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद
₹76.65 फी लीटर का हो गया, जबकि लाइट डीजल ₹4.42 और हाई स्पीड डीजल ₹2.95 फी लीटर महंगा मिलेगा। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में ₹4.42 फी लीटर तक इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹3.20 इजाफे से नई कीमत ₹109.20 हो गई। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹2.95 इजाफे से ₹113.19 फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल का रेट ₹3 फी लीटर इजाफे के साथ ₹76.65, जबकि लाइट डीजल की कीमत में ₹4.42 इजाफे के साथ ₹76.23 फी लीटर हो गया। वजीर आजम इमरान खान की मंजूरी के बाद एक माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दूसरी मर्तबा इजाफा किया गया है। रिजवान अहमद गिलजई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। महंगाई का तूफान थमने में नहीं आ रहा। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में एक माह में दूसरी बार इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। हम गरीब इंसान है, ना नौकरी मिल रही है ना कुछ, और उसके बावजूद उन्होंने पेट्रोल में इतनी ज्यादती की हुई है, हम कहाँ से पूरा करेंगे। गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी कि हमारा टैक्स बहुत अच्छा इकट्ठा हुआ है, तो बजाय पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के थोड़ा सा टैक्स उसमें कम कर देते ताकि ये इजाफा ना करना पड़ता। गरीब आदमी का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना, और अमीर अमीर होता जा रहा है। गरीब क्या कर सकता है, अब कमा के कहा ये पेट्रोल ही पूरा नहीं होता हम लोगों का, कहाँ जाएं हम लोग। 800-900 रुपए किराया ले रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से देंगे। मुस्लिम लीग नून ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जालिमाना इक़दाम करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज कहती हैं, हर रोज महंगाई की चक्की में पिसती अवाम पर नई क़यामत ढा दी गई। क्या हम घर बैठकर अवाम पर आपके मजालिम देखते रहें? आप पूछते हैं ना ऑपोजिशन क्या चाहती है? ऑपोजिशन अवाम को आपके अजाब से निजात दिलाना चाहती है। हुकूमत ने रवा माह बिजली भी महंगी करने की तैयारी कर ली। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए बिजली ताबिश गौहर ने